Hello and welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 12 है। इसमें आज हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर CSS ग्रिड्स तक के बारे में है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में सीखेंगे विच इज अनदर वे टू क्रिएट लेआउट्स और हम फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके पेज के ऊपर हेडर बनाएंगे। सो फ्लेक्सबॉक्स इज सिमिलर टू CSS ग्रिड्स, ये भी उसी तरह के ही लेआउट्स बनाता है बट ये लास्ट लेसन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सो जस्ट लाइक द प्रीवियस लेसन, चलिए हम अपने कोड में जाते हैं और फ्लेक्स बॉक्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इस आइकन पर क्लिक करके और इसे flexbox.html के नाम से सेव करते हैं। एंड रिमेंबर, हम हमेशा HTML स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो टाइप डॉक टाइप एट द टॉप और फिर एक HTML एलिमेंट, फिर उसके अंदर एक हेड एलिमेंट और एक बॉडी एलिमेंट। चलिए इसे सेव करते हैं। अब हम इसे लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। सो राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। इस लेसन में हम फ्लेक्सबॉक्स को ग्रिड के साथ कंपेयर करेंगे जिससे ये देख सकें कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं। तो हम अपने कोड में जाएंगे और लास्ट वाले ग्रिड डॉट एच को भी ओपन करेंगे और हम इसे भी लाइव सर्वर में ओपन करेंगे। सो राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। बस अब हम इन्हें एक दूसरे के साथ रखते हैं और पेज को रिसाइज करते हैं। एंड नाउ वी आर रेडी टू बिगिन। तो हम flexbox.html में शुरू करेंगे और पहले हम हेड सेक्शन में जाएंगे और एक टाइटल ऐड करेंगे। तो चलिए इसे फ्लेक्सबॉक्स प्रैक्टिस टाइटल देते हैं और फिर सेव करेंगे। तो ये सिर्फ हमें रिमाइंड कराएगा कि ये फाइल फ्लेक्सबॉक्स प्रैक्टिस के लिए है एंड इट्स गोइंग टू शो अप हियर। नेक्स्ट, अब हम बॉडी में जाएंगे और कुछ फ्लेक्स बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। तो जैसा हमने ग्रिड के लिए किया था वैसे ही हम एक डिव क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम दो और डिव्स क्रिएट करेंगे, div1 एंड div2। तो अब हम इनलाइन CSS का फिर से यूज करेंगे जैसा हमने यहाँ ग्रिड के लिए किया था जिससे हमारा CSS कोड HTML कोड के साथ रहे और जब हम फ्यूचर में इस फाइल को रिव्यू करें तो समझना आसान हो। तो डिव के अंदर स्टाइल करेंगे। तो इस डिव के लिए हम बैकग्राउंड कलर को लाइट ब्लू सेट करेंगे जैसा पहले किया था और सेकेंड डिव के लिए हम इसे लाइट पिंक पे सेट करेंगे। तो स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड डैश कलर लाइट पिंक, सेव इट। तो अब हमारे पास दो डिव्स हैं जिनमें हम काम करेंगे। सो जस्ट लाइक ग्रिड, फ्लेक्सबॉक्स ऑल्सो रिक्वायर्स अ कंटेनर और दिस आउटर डिव। सो यही कंटेनर हमारा फ्लेक्सबॉक्स होगा और फिर ये सारे एलिमेंट्स हमारे फ्लेक्सबॉक्स में रखे जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक स्टाइल सेट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स पर सेट करना। सो दिस क्रिएट्स अ फ्लेक्स बॉक्स। सेकेंड स्टेप है फ्लेक्स डैश डायरेक्शन को रो पर सेट करना। तो इसका मतलब है कि हम अपने इन एलिमेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल लेआउट्स में अलाइन करेंगे। सो नाउ लेट्स सेव दिस फाइल and we can see the effect that flexbox has. So remember, मैंने बताया था कि divs ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बट flexbox के अंदर ये जो divs हैं ये ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह नहीं बिहेव करते बल्कि वो ज्यादा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो सिर्फ उतना हॉरिजॉन्टल स्पेस लेते हैं जितना उन्हें जरूरत है। अब अगर हम इसे ग्रिड से कंपेयर करें जहां हम पहले कॉलम्स को सेट करते हैं और फिर एलिमेंट्स कॉलम्स के अंदर चले जाते हैं तो ग्रिड के लिए लेआउट थोड़ा ज्यादा रिजिड होता है। अगर हम फ्लेक्स बॉक्स में वापस जाते हैं तो अगर हम इस फर्स्ट स्टेप में कुछ और टेक्स्ट ऐड करते हैं और सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि उसे जितना स्पेस चाहिए वो उतना ही एक्सपेंड हो जाता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल बॉक्स है और इसलिए हम इसे फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं। अब एक और चीज है जो मैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर इस सेकेंड डिव को टॉलर बनाते हैं जस्ट लाइक अवर ग्रिड एग्जाम्पल हेयर तो फ्लेक्स बॉक्स वर्टिकली अलाइंड रहेगा।
चलिए हम अपने कोड में जाते हैं और इस div को टॉलर बनाने के लिए एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। नाउ इफ आई सेव इट, यू विल सी दैट इट गॉट टॉलर, और साथ ही हम वर्टिकल अलाइनमेंट को भी मेंटेन कर रहे हैं। So Flexbox is another way to create these horizontal layouts while maintaining alignment. ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं Flexbox और ग्रिड के बीच के इन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखने के लिए। We will start with these similarities. हम अपने कोड में जाएंगे और एक और Flexbox बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो हम बस ये कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, सेव इट। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा स्पेसिंग भी ऐड करेंगे जिससे ये सेपरेट हो सके। तो चलिए स्टाइलिंग में मार्जिन देते हैं। सो मार्जिन टॉप में 30 पिक्सल्स ऐड करते हैं, सेव करेंगे। अब ये काफी अच्छा लग रहा है। और अब इस पहले डिव के लिए हम विड्थ को 100 पिक्सल्स पर सेट करेंगे। तो मैं अपना सीएसएस थोड़ा ऑर्गेनाइज करूंगी यहाँ पर, और हम विड्थ को 100 पिक्सल्स पर सेट करेंगे और टेक्स्ट को भी 100 पिक्सल्स पर चेंज कर देंगे जिससे हमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो चलिए इसको सेव करते हैं। सो नाउ अवर फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स एलिमेंट इज 100 पिक्सल्स वाइड। सेकेंड डिव के लिए हमने इसको बताना है कि ये बाकी का बचा हुआ स्पेस ले ले। सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम गिट, तो ये 1 FR के इक्विवेलेंट है। तो हम फ्लेक्स बॉक्स में इसे कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए हमारे कोड में हम एक न्यू स्टाइल ऐड करेंगे, फ्लेक्स। ये फ्लेक्स बॉक्स की एक स्पेसिफिक स्टाइल है और हम इसे 1 पर सेट करेंगे, और हम यहाँ इस टेक्स्ट को भी फ्लेक्स 1 पर चेंज कर देंगे। चलिए इसे सेव करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि फ्लेक्स 1 की वजह से इस div ने बाकी के रिमेनिंग स्पेस को ले लिया है। तो फ्लेक्स बॉक्स का फ्लेक्स 1 ग्रिड के 1 FR के इक्विवेलेंट है। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू जाते हैं। हम इसको कॉपी करेंगे और फिर से पेस्ट करेंगे, सेव। और इस एग्जांपल के लिए हम नीचे एक और div को ऐड करेंगे। तो चलिए ये पहले वाले div को कॉपी करते हैं। सो कॉपी इट एंड पेस्ट so that we have alternating colors। और फिर हम इस सेकेंड div पर फ्लेक्स को फ्लेक्स 2 पर सेट करेंगे और टेक्स्ट को भी फ्लेक्स 2 कर देंगे। सो सेव। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स 2 ग्रिड में 2 FR के इक्विवेलेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जिनमें फ्लेक्स है वो बाकी के रिमेनिंग स्पेस को ले रहे हैं। बट ये नंबर यहाँ पर हमें बताता है कि बचे हुए स्पेस का कितना हिस्सा ले रहा है। So this element with flex 2 is going to take twice the amount of the remaining space as this element with flex 1। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये बिल्कुल FR की वैल्यू की तरह ही काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड के साथ हम जो बेसिक चीजें करते हैं वो हम फ्लेक्स बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। अब चलिए इनके डिफरेंसेस देखते हैं। तो अगर हम ग्रिड में जाते हैं और इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सो द लेआउट इज मोर रिजिड फॉर ग्रिड। अगर हम अपने ग्रिड के कोड में जाते हैं और इस एग्जाम्पल को देखते हैं जो यहाँ है 1 FR एंड 2 FR, तो आप देखेंगे कि हम पहले इन 3 कॉलम्स को डिफाइन करते हैं और फिर ये एलिमेंट्स उन कॉलम्स में जाते हैं। तो अगर मैं इस एलिमेंट को सेकेंड पोजीशन में प्लेस करती हूँ, सो कट एंड पेस्ट, तो ये एलिमेंट अब सेकेंड कॉलम में जाएगी और ये 1 FR स्पेस ले लेगी, चाहे हमने यहाँ पर 100 पिक्सल्स लिखा हो या नहीं। तो अगर मैं इसे सेव करती हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 1 FR एलिमेंट 100 पिक्सल्स के कॉलम में चला गया। इसलिए ये सिर्फ 100 पिक्सल्स स्पेस ले रहा है एंड द लेआउट देयर इज नॉट चेंजिंग फॉर फ्लेक्स बॉक्स। अगर हम अपने फ्लेक्स बॉक्स के एग्जाम्पल और कोड में जाते हैं, अगर हम एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो चलिए इसे कट करके नीचे पेस्ट करते हैं, सेव इट। सो यू विल नोटिस दैट द लेआउट एक्चुअली चेंजेस। तो एक्चुअली जो ये एलिमेंट्स हैं ये अपनी ही विड्थ में है, जो कि 1 फ्लेक्स है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये भी अपनी ही विड्थ में है जो कि 100 पिक्सल्स है। तो अगर वो एलिमेंट्स मूव भी करते हैं तो भी उनका विड्थ उनके साथ चलता है, एंड दैट causes us to have flexible layout depending on how many elements we have and what order they are in। So that's the biggest difference between Flexbox and Grid। तो इस तरह के फ्लेक्सिबल लेआउट होने के क्या एडवांटेजेस हैं? चलिए हम हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में चलते हैं और ब्राउजर को रिसाइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि हेडर में राइट सेक्शन में 4 आइकन्स या इमेजेस हैं।
अब हम ग्रिड का यूज करके इस हॉरिजॉन्टल लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट जब हम यूट्यूब से बाहर होते हैं तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ 3 आइकन्स ही दिखते हैं। So the layout actually changes because we only have 3 elements now. So this would be a great situation to use Flexbox instead of grid when we want a flexible layout dependent on our content. तो ये था basics of Flexbox कि ये कैसे काम करता है layouts बनाने के लिए and also main difference between Flexbox and grid. हम वापस अपने प्रैक्टिस फाइल में जाएंगे और अपने फाइनल प्रोजेक्ट के हेडर को बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो चलिए इसके सीक्वेंस को ऐसे ही रहने देते हैं। मैं इसे लाइट ब्लू में चेंज कर देती हूँ और इसको लाइट पिंक में, जिससे हमारे पास ऑल्टरनेटिंग कलर्स हो एंड इट्स इजियर टू सी। ठीक है, चलिए वापस अपने ग्रिड कोड में जाते हैं और हम इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस प्लेस कर देते हैं। जस्ट टू रिमाइंड दैट our grid layouts is more rigid. Save it. तो हम वापस अपने फ्लेक्सबॉक्स पेज और फ्लेक्सबॉक्स एचटीएमएल में चलते हैं और एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं और एक और फ्लेक्सबॉक्स बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो पेस्ट एंड सेव। अब इस एग्जाम्पल में हम ये सीखेंगे कि इसका यूज करके इस हेडर को कैसे बनाया जाए। तो पहले चलिए कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेडर जैसा दिखे। हम एक बॉक्स बनाएंगे जो लगभग ऐसे ही शेप का हो। तो चलिए इस फाइल में जाते हैं और हम इस फ्लेक्स बॉक्स को हेडर की तरह बनाते हैं। तो चलिए इसकी हाइट को 70 पिक्सल सेट करते हैं और एक बॉर्डर सेट करते हैं जिससे हम एक्चुअल बॉक्स को देख सकें। तो हम 1 पिक्सल का बॉर्डर सेट करेंगे, देन अ बॉर्डर स्टाइल ऑफ अ सॉलिड कलर और बॉर्डर कलर को ग्रे सेट करते हैं। नाउ सेव इट। वी कैन सी अवर फ्लेक्स बॉक्स यूजिंग द बॉर्डर। मैं थोड़ा सा पेज के बॉटम में स्पेसिंग ऐड करूंगी जिससे हम इसे ऊपर स्क्रॉल कर सकें। तो रिमेंबर, इसे करने के लिए हम बॉडी टैग में जाएंगे और उसमें बॉटम के लिए पैडिंग ऐड करेंगे। तो पैडिंग बॉटम 1000 पिक्सल्स, सेव। और अब हम इस फ्लेक्स बॉक्स को ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं जिससे इसमें काम करना इजी हो। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं जहां हम काम कर रहे थे, जो यहाँ है। तो हर एक डिव के लिए विड्थ को 100 पिक्सल्स में चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको 100 पिक्सल्स में चेंज कर देती हूँ और इसके टेक्स्ट को भी 100 पिक्सल्स में चेंज कर देते हैं। सेकंड वाला तो पहले से ही 100 पिक्सल्स है, तो अब थर्ड वाले को भी 100 पिक्सल्स में चेंज कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और हमारे पास यहाँ 3 डिव्स हैं। तो देखिए कि ये 3 डिव्स लेफ्ट साइड पर अलाइन है। सो वी कैन एक्चुअली चेंज हाउ दे आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली। इसे करने के लिए हम एक फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे विच इज कॉल्ड जस्टिफाई डैश कंटेंट। तो ये डिटरमाइन करता है कि ये एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली कैसे रखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉल्ट वैल्यू इज स्टार्ट। इफ वी सेव इट तो ये स्टार्ट या लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाता है। अगर हम इसे एंड में चेंज करते हैं तो ये एंड या राइट साइड पर अलाइन हो जाता है। हम इसे सेंटर में भी चेंज कर सकते हैं। सो टाइप सेंटर, सेव, जिससे हमारा सारा एलिमेंट सेंटर में आ जाए। सो दैट्स हाउ वी कंट्रोल हाउ दीज एलिमेंट्स आर पोजिशन्ड हॉरिजॉन्टली। हम यहाँ एक और एग्जाम्पल के लिए जाएंगे। हम इस पूरे फ्लेक्स बॉक्स को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। सेव। इसमें हम एक स्पेशल वैल्यू सेट करेंगे, दैट इज स्पेस डैश बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन का काम है कि हमारे एलिमेंट्स को इस हॉरिजॉन्टल स्पेस में इक्वली स्प्रेड करता है और ये इंश्योर करता है कि हर एलिमेंट के बीच में इक्वल स्पेस हो। तो ये काफी यूजफुल है। अगर हम अपने हेडर को देखें तो ये 4 आइकन्स इक्वली स्प्रेड है। अब लास्ट एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं वो है कि फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम कैसे वर्टिकली एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको कॉपी करते हैं और एक और फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करते हैं। नाउ सेव। और इसमें हम एक और फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी सेट करेंगे जिसे
अलाइन आइटम्स कहते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि ये एलिमेंट्स वर्टिकली कैसे अलाइन होंगे। द डिफॉल्ट वैल्यू इज स्ट्रेच, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि एलिमेंट वर्टिकली स्पेस को फिल करने के लिए स्ट्रेच हो रहे हैं। बट वी ऑल्सो हैव सम ऑप्शंस, हम उन्हें स्टार्ट पर अलाइन कर सकते हैं। सो सेट टू स्टार्ट, सेव। अब आप देख रहे होंगे कि ये वर्टिकल स्पेस को स्ट्रेच नहीं कर रहा है, वो बस उतना ही स्पेस ले रहा है जितने की उसे नीड है। और ये टॉप में प्लेस है क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू सेट की थी। बट अगर हम यहाँ एंड वैल्यू सेट कर देते हैं, सेव, तो आप देखेंगे कि ये कंटेनर के बॉटम में प्लेस हो गए हैं। हम इन्हें सेंटर में भी प्लेस कर सकते हैं। सो सेट टू सेंटर, सेव। तो अब आप देखेंगे कि ये कंटेनर के सेंटर में प्लेस हो गया है। अगर हम हमारे फाइनल प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हेडर में सारी चीजें वर्टिकली सेंटर्ड हैं। सो नाउ वी लर्न ऑल दीज स्किल्स दैट वी नीड एंड वी आर रेडी टू बिल्ड द हेडर फॉर आवर प्रोजेक्ट। चलिए हमारे प्रोजेक्ट के कोड में जाते हैं जहां हम काम कर रहे थे, विच इज youtube.html, एंड मेक श्योर यू हैव दिस ओपन इन योर ब्राउजर। मैं यहाँ विंडो को रिसाइज करती हूँ और कोड एडिटर को भी रिसाइज करूंगी जिससे हमें हेडर को देखने में इजी हो। सबसे पहले ऊपर एक एलिमेंट बनाएंगे जो हमारा हेडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये इनपुट है। तो हम एक न्यू डिव क्रिएट करेंगे और उसे क्लास देंगे। सो क्लास नेम हेडर। तो ये डिव हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में हेडर को रिप्रेजेंट करेगा। और अब हम अपने न्यू हेडर में अपने इस सर्च बार को डाल देंगे। सो कट दिस एंड पेस्ट इट हियर। नेक्स्ट, अगर हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो हेडर में 3 सेक्शंस हैं। इसका एक सेक्शन लेफ्ट में है, एक सेक्शन मिडिल में है जिसमें सर्च बार है, और एक सेक्शन राइट में है कुछ आइकन्स के साथ। सो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस बाय फर्स्ट क्रिएटिंग दीज 3 सेक्शंस, और फिर उन्हें अलाइन करके इन सेक्शंस को एप्रोप्रिएट एलिमेंट से फिल करेंगे। तो चलिए कोड में चलते हैं और हम 3 सेक्शंस क्रिएट करेंगे। तो हम बस 3 डिव्स का यूज करेंगे यहाँ। सो फर्स्ट डिव क्रिएट करते हैं and let's call this class equal left dash section। इसी तरह सेकेंड डिव क्रिएट करेंगे, हम इसे class equals middle dash section सेट करते हैं। और थर्ड डिव क्रिएट करेंगे और हम इसे class of right dash section देंगे। हम सर्च बार को मिडिल सेक्शन में डाल देते हैं यहाँ पर। और अब हम इन डिव्स को ऐसे स्टाइल करेंगे जैसे हमारे पास रफली सेम डायमेंशंस हो। सो बिफोर वी डू दैट, आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा सीएसएस कोड है इस फाइल में, एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू पुट द सीएसएस इन अ सेपरेट फाइल। तो चलिए इन सीएसएस को इनकी फाइल में प्लेस करते हैं। तो हमारे पास काफी सारा सीएसएस फाइल्स होगा। एक फाइल हमारे वीडियो प्रीव्यू के स्टाइल के लिए और दूसरा हेडर के सारे स्टाइल्स के लिए। तो चलिए एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसे स्टाइल्स नेम से सेव करते हैं। अब इसके अंदर हम 2 CSS फाइल क्रिएट करेंगे। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड video.css and the second is going to be header.css। तो पहले हम youtube.html में जाएंगे और इस सारे CSS कोड को video.css फाइल में मूव करेंगे। तो चलिए इसे मूव करते हैं यहाँ पर। अब सभी वीडियो के स्टाइल अपने खुद के फाइल में सेपरेट हैं। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करती हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास हेडर के लिए भी कुछ स्टाइल्स हैं। सो दिस एक्चुअली बिलोंग्स इन द हेडर। तो इसे हमारे हेडर डॉट CSS फाइल में मूव करेंगे। सो वी आर ग्रुपिंग रिलेटेड स्टाइल्स टुगेदर टू मेक इट इजियर टू रीड। अब इस फाइल के ऊपर हमारे पास ये कोड है जो पेज पर सभी पैराग्राफ्स एलिमेंट्स को टारगेट करता है। तो ये हमारे वीडियो के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगी जिसे general.css नाम से सेव करते हैं, और वहां पर
सभी जनरल सीएसएस कोड जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करने वाले कोड हैं, उनको प्लेस करते हैं। सो मूव दिस पीस ऑफ कोड इनटू जनरल डॉट सीएसएस। तो बस ऐसे ही हमारे पास 3 सीएसएस फाइल्स हैं और ये सभी हमारे वेब पेज के एक पार्ट पर फोकस्ड हैं। सो दिस इज जनरली व्हाट वी वांट टू डू। हमने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें डिफरेंट फाइल्स में सेपरेट कर दिया और इसकी हेल्प से हम कोड को बहुत ही इजीली रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट हम HTML फाइल में जाएंगे और इसको रिमूव कर देंगे एंड लेट्स सेव इट। बट अब आप देख रहे होंगे कि सारे स्टाइल्स जो हमारे पास थे वो हट गए, इसलिए हमें उन्हें अपने HTML में लिंक करना होगा। सो इसे करने के लिए हम लिंक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। वी विल हैव एन एट्रीब्यूट ऑफ rel जो ये बताता है कि हम क्या लिंक कर रहे हैं। तो हम एक स्टाइल शीट लिंक कर रहे हैं और हम ये भी बताएंगे कि हम किस फाइल को लिंक कर रहे हैं विथ href। तो यहाँ हमारे एक्सप्लोरर में हमारे पास एक स्टाइल्स फोल्डर है। तो पहले हम स्टाइल फोल्डर को लिंक करेंगे और फिर हम एक स्लैश टाइप करेंगे उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए और जनरल डॉट css को लिंक करेंगे। और अब हम अपने बाकी के 2 CSS फाइल्स को भी लिंक करेंगे। तो इसके लिए हमें बस ये कॉपी करना होगा और यहाँ नीचे पेस्ट करके हेडर डॉट css को लिंक करते हैं। इसी तरह थर्ड फाइल के लिए हम फिर से पेस्ट करेंगे और वीडियो डॉट css को लिंक करेंगे। अब अगर हम इसे सेव करते हैं तो हमने अपने कोड को 3 सेपरेट फाइल्स में लिंक कर दिया है और हम वापस वही हैं जहां हम थे। नेक्स्ट अब हम हमारे हेडर स्टाइल पर फोकस करते हैं और अपना हेडर क्रिएट करते हैं। हम इस फाइल में जाते हैं और हमें एक्चुअली इस डिस्प्ले ब्लॉक की नीड नहीं है। हम इसका यूज सर्च बार को सेपरेट लाइन में रखने के लिए कर रहे थे, बट अब सर्च बार डिव्स के अंदर है। सो द डिव्स विल क्रिएट दैट सेपरेट लाइन फॉर अस। अब एक और चीज, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में नोटिस करते हैं कि लेफ्ट साइड, राइट साइड और टॉप पर कुछ स्पेसिंग है। अगर हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट में जाते हैं और हम बॉडी को देखते हैं तो बॉडी एलिमेंट के पास बाय डिफॉल्ट हर साइड में 8 पिक्सेल्स की मार्जिन होती है। तो ज्यादा प्रिसाइज डिजाइन के लिए हमें इसे 0 पर सेट करना होगा। सो वी आर गोइंग टू रीसेट दीज डिफॉल्ट स्टाइल्स। इसके लिए हम CSS कोड में जाएंगे और जनरल फाइल में जाएंगे और हम बॉडी को टारगेट करेंगे और सभी मार्जिन को रिमूव कर देंगे। An easier way to do this is to set the margin property and set it to 0। तो ये सब मार्जिन को सारे डायरेक्शन से 0 पर सेट करेगा। चलो इसे सेव करते हैं और अब हमारे एलिमेंट्स सभी तरह से पेज के एज तक हैं। नेक्स्ट अब हम अपने हेडर पर काम करेंगे। तो मैं इसे वाइडर कर रही हूँ जिससे हम दोनों साइड पर दोनों फाइल्स रख सकें। तो हम HTML को लेफ्ट और CSS को राइट पर रखते हैं। तो पहला काम ये होगा कि हम इस हेडर को एक हाइट देंगे जिससे ये हमारे फाइनल डिजाइन के जैसा दिखे। तो चलो हम अपने हेडर फाइल में जाते हैं एंड रिमेंबर हमने एक क्लास हेडर सेट की थी। तो हम उसको टारगेट करेंगे डॉट हेडर का यूज करके और हम हाइट सेट करेंगे। सो मे बी 40 पिक्सल्स। सेव। ओके, तो चलो हम इसे फाइनल डिजाइन के साथ कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है ये डिजाइन ज्यादा टॉलर है, तो इसे 55 पिक्सल्स करके देखते हैं। लेट्स कंपेयर दैट। तो मैं सिर्फ ये इसके बॉटम के एज के साथ कंपेयर कर रही हूँ और ये काफी सही लग रहा है। नेक्स्ट अब हम इन 3 सेक्शंस को पोजीशन करेंगे, लेफ्ट सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड राइट सेक्शन। तो हमारे कोड में अभी हम इन सेक्शंस को देख नहीं सकते क्योंकि इनमें कोई कंटेंट नहीं है। लेट्स जस्ट कॉल दिस द लेफ्ट सेक्शन and then add the text here as well. Similarly, add text for right section also. सेव करते हैं। अब हमारे पास ये 3 सेक्शंस हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ये वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं और ये इसलिए है क्योंकि डिफ्स बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं और हमने इसे अभी तक एक फ्लेक्स बॉक्स में नहीं क्रिएट किया है।
तो एक हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाने के लिए हम अपने हेडर कंटेनर को यहाँ एक फ्लेक्स बॉक्स में चेंज करेंगे। तो हम डिस्प्ले को फ्लेक्स पर सेट करते हैं और फ्लेक्स डायरेक्शन को रो सेट करते हैं जिससे ये उन्हें हॉरिजॉन्टल लेआउट्स में रखे। सो सेव इट। और अब हमारे सेक्शंस सिर्फ उतना ही स्पेस ले रहे हैं जितने की उन्हें जरूरत है, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल्स में देखा था। नेक्स्ट, इन्हें एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे इन्हें देखना इजी हो। तो लेफ्ट सेक्शन के लिए हम इसको टारगेट करेंगे और लाइट ब्लू का बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। देन मिडिल सेक्शन के लिए हम लाइट पिंक का बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं और राइट सेक्शन के लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सेट करेंगे। तो राइट सेक्शन बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। सेव। तो अब हम ये लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलो इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर हम पेज को रिसाइज करते हैं तो नोटिस करें कि ये मिडिल सेक्शन भी रिसाइज होता है। तो इसको अचीव करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसे फ्लेक्स कहते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमारे एग्जांपल्स में फ्लेक्स बाकी बचा हुआ स्पेस ले लेता है। तो अगर मैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट में हेडर को देखूं, तो जब मैं रिसाइज करती हूँ तो ये राइट सेक्शन का विड्थ चेंज नहीं होता और ना ही लेफ्ट सेक्शन का। तो ये प्री डिफाइंड विड्थ रखेंगे और ये वाला सेक्शन फ्लेक्स होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ये पेज रिसाइज होता है ये मिडिल सेक्शन भी रिसाइज होता है। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू एनालाइज दीज लेआउट्स। डोंट वरी, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर होते जाओगे। अभी के लिए हम साथ में ये एग्जांपल करेंगे। लेफ्ट सेक्शन में हम एक फिक्स्ड विड्थ सेट करते हैं। तो चलो इसे 200 पिक्सल्स पर सेट करते हैं। देखते हैं कि कैसा दिखता है। हम इसे अपने डिजाइन से कंपेयर करते हैं। सो इट इज एक्चुअली अ लिटिल टू मच। मुझे बस इस YouTube लोगो के बाद यहीं तक एंड करना है। So we are going to go back and let's change this to 150 pixels and let's compare it. So that looks pretty close. Now for this middle section, हम stretching चाहते हैं. So remember the property to do that is called flex 1. So now the middle section is stretching और right section के लिए हमें एक fixed width भी चाहिए. So let's compare it. हम चाहते हैं कि ये यहीं कहीं पास हो. So let's try setting a width of 200 pixels and then let's compare these two. Okay, so I think this is pretty close to the structure that we have here. So what we are doing is we are just simplifying the structure into the bigger picture and then we will go in and add these smaller details. अब हम इस मिडिल सेक्शन के दोनों तरफ थोड़ा सा स्पेसिंग सेट करेंगे। सो रिमेंबर इसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। तो लेफ्ट साइड 30 पिक्सल्स का मार्जिन लेफ्ट सेट करते हैं, सेव करते हैं और कंपेयर करते हैं तो ये 30 पिक्सल से काफी ज्यादा दिख रहा है। सो लेट्स चेंज इट टू मे बी 70 पिक्सल्स। सेव इट और कंपेयर करते हैं। नाउ आई थिंक दैट क्लोज इनफ। अब राइट सेक्शन के लिए भी हम थोड़ा सा स्पेस ऐड करेंगे। सो इफ वी लुक एट अवर डिजाइन, इट्स लेस स्पेस देन वी हैव here. So we are going to add a margin to the right of the middle section and we will set it to maybe 30 pixels. Save करेंगे and that looks pretty close to what we have here. Maybe 35 pixels. Okay. So now if we resize our page, you will notice that the middle section is growing and shrinking with the page.
and the right and left are staying the same width, which is exactly what we have here. So there's one other detail we are going to copy for this middle section. Notice that if I resize the browser and make it wider, at some point the middle section stops growing. So that roughly this point, the middle section will stop growing. If the browser gets wider and it just keeps the same width and is centered horizontally. We are going to learn how to do that. चलो हमारे प्रोजेक्ट में वापस जाते हैं और पहले इस मिडिल सेक्शन को लिमिटेड विथ देते हैं. So we will go into our code and the property to do that is called max dash width और इसको 300 पिक्सेल्स पर सेट करते हैं. तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि विथ 300 पिक्सल से कम हो सकती है, लेकिन जब भी विथ 300 पिक्सल से ज्यादा होगी तो वो 300 पर ही जाके स्टॉप हो जाएगी. मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम स्ट्रेच करते हैं पेज को तो सिर्फ 300 पिक्सल्स तक के लिए वो मिडिल सेक्शन स्ट्रेच होगा, उससे आगे वो स्टॉप हो जाएगा. नाउ व्हेन वी रिसाइज द ब्राउजर टू बी लेस देन 300 pixels, notice that it's shrinking and growing again. But when the browser gets wider, it's limited to 300 pixels because of this line of code. Next, अब हम इन तीनों सेक्शन को हॉरिजॉन्टल स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So just like what we have here, now remember to do that in Flexbox, we have an example. अगर हम वापस Flexbox के कोड में जाते हैं, we can find that example. एंड रिमेंबर कि हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का यूज करके अचीव किया था और हमने इस प्रॉपर्टी को अपने फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर पर सेट किया था और यही हम अपने प्रोजेक्ट के लिए भी करेंगे. तो चलो वापस अपने YouTube HTML में जाते हैं और इसे एंटायर हॉरिजॉन्टल स्पेस में इक्वली स्प्रेड करने के लिए सेट करते हैं. तो हम जस्टिफाई डैश कंटेंट स्पेस बिटवीन सेट करेंगे, सेव इट और अब ये एंटायर स्पेस ले रहा है. So if we compare this to our design, we will notice that the middle section is still a little bit too narrow compared to our design. So let's increase the max width here. So let's increase it to 400 pixels. See how that looks. Okay, so it's still bigger. Let's increase it to 500 pixels. See how that looks. Okay, so I think that looks close enough to our design. So this middle section in pink is roughly equal to this middle section over here. So that's the end of this lesson. We learned about Flexbox and we used it to create the layout for our header. So in this situation, हम mostly हमारे content size पर focus थे. We wanted to make sure the middle section had a max width and at least some space in between. इसलिए हमने Flexbox का यूज किया क्योंकि we were focused on our content size first and then the layout doesn't matter as much. हमने Flexbox का यूज किया अपने कंटेंट को हॉरिजॉन्टल स्पेस में इक्वली स्प्रेड करने के लिए. So when we focus on content size first, we use a Flexbox. When we want to create a grid, we use grid. और बहुत सी situations में, for example, this horizontal layout that we created in the layers technique, इसमें हम ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. सो इन मोस्ट सिचुएशंस दे डू द सेम थिंग. ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 12 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं. और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही अगर आप सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज. तब तक के लिए बाय बाय.